दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के उस शहर की जहां इंडिया का इंग्लैंड बसता है। यह शहर अपनी परंपराओं, संस्कृति, प्राकृतिक सुंदरता और सोना देने वाली नदी के लिए जाना जाता है। इस शहर में अगर होली पर किसी कुंवारी लड़की को रंग लगा दिया तो उससे शादी करना बॉस कंपलसरी है। इस शहर में से साउथ कोरिया की करंट टूरिज्म एम्बेसडर और क्रिकेट के कैप्टन कूल निकले हैं। मैं जानता हूं कैप्टन कूल का नाम सुन के भाई आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई होगी। बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं झारखंड के सबसे खूबसूरत, दिलकश और फेमस टूरिस्ट प्लेस रांची शहर की। चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए जानते हैं इस शहर से जुड़े कुछ हैरान कर देने वाले फैक्ट्स। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू इट दोस्तों। सीधी बात, नो बकवास के फॉर्मेट पर काम करने वाले झारखंड को खनिज पदार्थों, खान पान, पर्यटन स्थल और लोगों के मिलनसार बिहेवियर के लिए जाना जाता है। झारखंड जितनी खास जगह भारत में रखता है, उतनी ही अहमियत झारखंड की कैपिटल सिटी रांची को झारखंड में दी जाती है। ये पॉपुलेशन के हिसाब से झारखंड में टॉप पे आता है और यहाँ के लोग हम दो हमारे दो की जगह पर हम दो हमारे चार वाले रूल पर चलने में ज्यादा भरोसा रखते हैं। शहर की करंट पॉपुलेशन करीब 15,23,000 की है और ग्रोथ रेट 2.38 पर आ पहुंचा है। हालांकि बीते साल ये ज्यादा करीब 2.44 पर का था। उससे भी पहले यानी कि 2021 में डोज 50 पर रांची में प्रति स्क्वायर वर्ग किलोमीटर के दायरे में 577 लोगों से हाय हेलो कर सकते हैं, क्योंकि यही शहर का पॉपुलेशन डेंसिटी स्कोर है। रांची शहर रांची जिले में पड़ता है और इसकी प्राकृतिक सुंदरता देखकर अक्सर दूसरे शहरों को जेलेसी होती है। रांची को झरनों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर झरनों की कोई कमी नहीं है। एक समय पहले रांची को उसके ठंडे मौसम के चलते शीतकालीन कैपिटल बनाया गया था, लेकिन जैसे जैसे इंसानों ने प्रकृति के संग छेड़छाड़ शुरू की, जंगलों की कटाई की व नदियों में छेड़छाड़ की, वैसे वैसे रांची का मौसम गर्म होता गया और अब यहाँ पर अच्छी खासी गर्मी पड़ती है। यह शहर उत्तर में रामगढ़, हजारीबाग और चतरा जिले से घिरा हुआ है, जबकि दक्षिण में गुमला जिला, खूंटी जिला, पूर्व में सरायकेला खरसावां का पुरलिया जिला और पश्चिम में लोहरदगा जैसे जिलों से घिरा हुआ है। शहर सी लेवल से 21,240 फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ है और इस शहर का क्षेत्रफल है 175 वर्ग किमी। दोस्तों, रांची में सबसे ज्यादा आपको हिंदी भाषा बोलने वाले लोग दिखाई देंगे। इसके अलावा यहाँ नागपुरी और मंडरी जैसी भाषाएं भी ज्यादातर लोग बोलते हैं। रांची शहर हो या जिला, दोनों ही ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा आबादी रहती है। यह एक हिंदू धर्म से इंस्पायर्ड शहर है, जहां पे आपको सबसे ज्यादा हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग ही मिलेंगे। यहाँ पर 64.31 पर हिंदू धर्म से जुड़े लोग हैं, जबकि 16.42 लोग इस्लाम धर्म का पालन करते हैं। इसके बाद 8.72 पर लोग ईसाई धर्म को फॉलो करते हैं, तो वहीं बाकी जैन, सिख धर्म और बौद्ध धर्म का पालन करने वाले लोग हैं। दोस्तों, रांची के इतिहास की बात करें तो इस शहर को हजारों साल पुराना बताया जाता है। मगध के इतिहास से जुड़ा रांची किसी जमाने सम्राट अशोक के अधीन हुआ करता था। रांची जब बिहार का हिस्सा था तब यह छोटा नागपुर से जुड़ा हुआ था, लेकिन बाद में इसे बिहार से अलग करके झारखंड की झोली में पटक दिया गया और इस तरह 1800 से पनपिन जिले का गठन किया गया। 20वीं सदी की शुरुआत में जब झारखंड आंदोलन की शुरुआत हुई तो इस आंदोलन में रांची ने अहम रोल निभाया था और आज ये भारत के उन शहरों में शामिल है जिन्होंने विकास के रास्ते पर तेजी से दौड़ लगाई है। वैसे कि आप जानते हैं कि रांची का पुराना नाम क्या है? वल इससे पहले लोहरदगा के नाम से जाना जाता। 1842 तक लोहरदगा के नाम से ही यह मशहूर रहा, लेकिन फिर अंग्रेजों ने अपनी हुकूमत के दौरान 1845 में इसे लोहरदगा से कर दिया। किशनपुर और फिर 1899 में यही किशनपुर रांची के रूप में दुनिया के सामने आया। दोस्तों, रांची स्वर्णरेखा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। यह वही नदी है जिसे सोना फुदक फुदक के बाहर आता है, लेकिन छोटे छोटे कणों के रूप में। इसलिए इस नदी को नाम दिया गया है स्वर्ण रेखा और इस नदी से रोजाना वहां के स्थानीय निवासी सोने के कड़ों को निकालते हैं और फिर उन्हें मार्केट में सेल करके मस्त जिंदगी गुजारते हैं। वैसे इस शहर को औद्योगिक केंद्र भी माना जाता है।
क्योंकि यहाँ पर हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया मेकन जैसे कारखाने हैं। इंडस्ट्रीज के मामले में इंजीनियरिंग इंडस्ट्री सीमेंट उद्योग, स्टील इंडस्ट्रीज खनन एल्यूमिनियम और इस्पात आयरन से जुड़ी इंडस्ट्रीज रांची में मौजूद है। शहर की कमाई का जरिया या कृषि, मछली पालन, खनिज और इंडस्ट्रीज ही हैं। अगर आपने रांची का खाना एक बार खा लिया ना तो आप बार बार उसकी डिमांड करेंगे। यहाँ के खान पान में झारखंड की संस्कृति साफ झलकती है। यहाँ पर छिलका रोटी, मालपुआ, पीठा, धनिया की चटनी के साथ और साथ ही लिट्टी चोखा जैसे डिशेस टूरिस्ट को यहाँ बार बार आने पर मजबूर कर देती है। रांची में जाने का सबसे अच्छा मौसम बहुत सर्दियों का है और यहाँ का बिरसा मुंडा एयरपोर्ट कोलकाता, मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े शहरों से फ्लाइट करता है। इसके अलावा ट्रेन, बस, टैक्सी या किसी दूसरे व्हीकल से भी आप इस शहर में इजीली जा सकते हैं। तो दोस्तों, आप मुझे बताइए, आप कब जा रहे हैं रांची? वैसे आपको रांची से जुड़ी कौन सी बात सबसे अच्छी लगी? और आप में से अगर कोई रांची या फिर झारखंड से है तो हमें जरूर कमेंट करके बताना।